सो गाइस आज की राह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी क्योंकि आज की इस राह में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। सो गाइस सब WWE सुपरस्टार्स अपने अपने लॉकर रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं और गाइस आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच भी है और जजमेंट डे भी हमें देखने को मिलती है, जिससे रिया रिप्ली और डेनियम प्रीस्ट एक साथ आ रहे होते हैं और कार्लिटो हमेशा की तरह अकेले आ रहे होते हैं। सो गाइस राह स्टार्ट होते ही सबसे पहले गुंतर रिंग में आते हैं और जैसे ही गुंतर रिंग में आते हैं सब लोग यू सक कहकर गुंतर को छेड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद गुंतर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं तुम लोगों की क्या चॉइस है, तुमने किसको चैंपियन बनाया हुआ है। डेनियम प्रीस्ट तो चैंपियन बनने के काबिल भी नहीं है, वो चैंपियनशिप सिर्फ मेरी है और वो चैंपियनशिप सिर्फ मैं डिज़र्व करता हूँ और ये बात मैं समर स्लैम में प्रूव कर दूंगा। इसके बाद वो डेनियम प्रीस्ट को कहते हैं कि तुम रिंग में आओ और अपने कंधों पर से चैंपियनशिप उतार कर मुझे दे दो क्योंकि तुम ये चैंपियनशिप डिज़र्व नहीं करते। इसके बाद डेनियम प्रीस्ट रिंग में आते हैं और रिंग में आते साथ ही वो एक ज़ोरदार पंच गुंतर के मुंह पर मारते हैं और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद WWE की सिक्योरिटी और रेफरीज और जनरल मैनेजर उन्हें सेपरेट करना शुरू हो जाते हैं और उन्हें छुड़ाना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद डेनियम प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को ही मारना शुरू कर देते हैं और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीन क्रिएट होता है। और इसके बाद जब गुंतर बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसके बाद डेनियम प्रीस्ट पीछे से आते हैं और उनकी फ़ाइट दोबारा शुरू हो जाती है और बहुत स्वेर किस्म की फ़ाइट इनकी होती है और इसके बाद अगेन सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स और जनरल मैनेजर आकर इन्हें सेपरेट करना शुरू हो जाते हैं और इन्हें छुड़ाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म की फ़ाइट होती है। So guys, Daniel Priest versus Gunther for World Heavyweight Championship match at SummerSlam. So guys, आपको क्या लगता है कि क्या गुंतर बन सकेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या फिर डेनियम प्रीस्ट इस मैच को विन करेंगे? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। सो गाइस आज राह में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच है जो कि ड्रैगनोव और ब्रॉन ब्रेकर के दरमियान हुआ था और जो भी सुपरस्टार ये मैच विन करता है उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सैमी ज़ैन के साथ समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच करने की। 10 से 15 मिनट का ये मैच चलता है और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और दोनों सुपरस्टार्स ही बहुत अच्छी फाइट करते हैं और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ड्रैगनोव को उठाकर स्टील पोस्ट के अंदर दे मारते हैं जिससे उनकी रिब्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, जिसके बाद उन्हें रिब्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और इसके बाद वो रिंग से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर उसे रिंग में लाकर अपना फिनिशर लगाते हैं और उसे पिन करने की कोशिश करते हैं बट ड्रैगनोव किक आउट कर जाते हैं। इसके बाद ड्रैगनोव ब्रॉन ब्रेकर को उठाकर एक पावर बॉम्ब लगाते हैं और इसके बाद बहुत ही प्यारा सुपर प्लेक्स भी लगाते हैं और इस मोमेंट में ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे ब्रॉन ब्रेकर हार जाएंगे और ड्रैगनोव ये मैच विन कर लेंगे, बट ब्रॉन ब्रेकर ड्रैगनोव को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पेयर मारते हैं जिसके बाद वो अनफिट हो जाते हैं और ये मैच ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं। एंड नाउ गाइस अब समर स्लैम में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच है। सो आपको क्या लगता है गाइस कि क्या ब्रॉन ब्रेकर बनेंगे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या फिर सैमी ज़ैन ही इस मैच को विन करेंगे? रिया रिप्ली दी जजमेंट डे के सारे मेंबर से ये बात कहती है कि समर स्लैम में मैं भी ये मैच जीत कर वुमेंस चैंपियन बन जाऊंगी और इसके बाद हम सब के पास अपनी अपनी चैंपियनशिप होगी तो कितना मज़ा आएगा। इसके बाद डर्टी डॉम रिया रिप्ली से ये कहता है कि जब पिछले हफ्ते जे उसो ने तुमसे तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगा था तो तुमने उसे हाँ क्यों कहा था। इस पर रिया रिप्ली डोमिनिक से कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। जिस पर फिन बैलर ये बात कहता है कि आज जे उसो को ढूंढ कर इसकी वो धुलाई करनी है ताकि इसके बाद ये कभी हमारे किसी टीम मेंबर को भी परेशान ना करे। इसके बाद वो सब जाकर जे उसो को ढूंढना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद कार्लिटो कहता है कि सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं, इस तरह ढूंढने में आसानी होगी। जिसके बाद डोमिनिक को लिव मॉर्गन मिलती है और उससे कहती है कि डोमिनिक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरी खातिर रिया रिप्ली को छोड़ क्यों नहीं देते। इसके बाद पीछे से फिन बैलर आ जाता है और आकर डोमिनिक से ये कहता है कि मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए साइड पे गया था और तुमने ये क्या करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो जे उसो को ढूंढकर उसकी वो धुलाई लगाते हैं और इनका एक टैग टीम मैच भी सेट हो जाता है जो कि आज की राह का मेन इवेंट होता है। आज राह में एक हॉरर प्रोमो चलता है जो कि अंकल हाउडी की एक टीम मेंबर का होता है
इसका एज सच तो कोई मीनिंग नहीं होता, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग प्रोमो होता है और आई डोंट नो कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और इसके बाद CM पंक रिंग में आते हैं और रिंग में आकर वो ये बात कहते हैं कि मुझे मेरे डॉक्टर से बात हुई है और मैं मेडिकली बिल्कुल क्लियर हूँ। सो मैकिंटायर, अगर तुम में ज़रा से भी हिम्मत है तो मेरे साथ समर स्लैम में एक मैच करो और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और रिंग में आओ। इसके बाद मैकिंटायर आते हैं और वो CM पंक को कहते हैं कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं तुमसे अभी नहीं लड़ूंगा, तुम अपनी ये एनर्जी समर स्लैम के लिए बचा कर रखो। और फिर एडम पेयर्स आते हैं और वो इनका मैच फाइनली ऑफिशियल कर देते हैं फॉर समर स्लैम और कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी एक दूसरे पर उंगली उठाएगा या अभी लड़ने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारा मैच कैंसिल कर दूंगा। और फिर सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और रिंग में आने के बाद वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, तुम दोनों टेम्पर लूज कर रेफरीज के ऊपर भी अटैक कर देते हो, सो मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ, समर स्लैम में तुम्हारा स्पेशल गेस्ट रेफरी मैं हूँगा। और ये बात फाइनल है। जिसके बाद CM पंक को और ड्रू मैकिंटायर को बहुत गुस्सा आता है कि हमारे मैच में रेफरी ये क्यों बनेगा, बट अब जो होना था वो तो हो चुका है और ये बात फाइनल है कि स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस ही होंगे। आज तो अकीरा तोज़ावा की बर्थडे होती है और ये लोग अपनी बर्थडे को राह में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और केक काट रहे होते हैं और साथ में खाते भी हैं बाद में, और ये केक इन्हें काफ़ी ज़्यादा यमी लगता है। और इसके बाद इनका 6 मैन टैग टीम मैच होता है द टेस्टिमेंट के साथ। तो ये लोग अपने रिंग में एंट्री ले रहे होते हैं और इसके बाद इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच अराउंड 10 to 15 मिनट्स चलता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता है। और मैच में इतना कुछ खास तो होता नहीं है क्योंकि द टेस्टिमेंट बहुत ज़्यादा चीटिंग करती है इस मैच में, बट इस मैच के ख़त्म होने के बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर केरिम क्रॉस एक टैग देते हैं और इसके बाद अपना फिनिशर लगाकर एक्जेवियर वुड को पिन करते हैं और ये मैच वो लोग जीत जाते हैं। मैच तो गाइस ये लोग जीत जाते हैं, बट चीटिंग करके मैच जीतने का क्या फ़ायदा। और मैच ख़त्म होने के बाद वहाँ पर चैड गेबल आते हैं और आकर ओटिस को ये बात कहते हैं कि तुम मेरे पास टीम में वापस क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि इतनी बुरी टीम तुम डिज़र्व नहीं करते। और उसके जवाब में ओटिस उससे कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ इस टीम में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद चैड गेबल ओटिस और इसकी टीम मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ओटिस भी उन पर अटैक करते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं, बट वो तीनों मिलकर ओटिस के ऊपर दोबारा अटैक करते हैं और उसे बहुत बुरा मारते हैं और एकदम से रिंग में अंधेरा हो जाता है और अंकल हाउडी के टीम मेंबर्स वहाँ पर नजर आते हैं खड़े हुए। और अचानक से चैड गेबल के पीछे अंकल हाउडी खड़े हुए होते हैं और वो चैड गेबल को पकड़कर सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं। और मेरे ख्याल से अंकल हाउडी चैड गेबल से इस बात का बदला लेते हैं कि जो नाइंसाफ़ी उसने ओटिस के साथ की और उसके टीम मेंबर्स के साथ जो किया, और आई थिंक उसी सब का बदला लेने के लिए अंकल हाउडी आए थे। मंडे नाइट रॉ का ये मैच आखिर कैंसिल क्यों होता है? ब्रॉन्सन रीड और पीडन के दरमियान होने वाला मैच स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हो जाता है, जब इस मैच के अंदर शेमस इंटरफेयर करते हैं और इसके बाद वो पीडन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो मैच स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हो जाता है। शेमस ब्रॉन्सन रीड को एक बहुत बुरी सुपर किक मारते हैं और इसके बाद पीडन को पंचेस मारते हैं। आखिर इस मैच में शेमस इंटरफेयर क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज लास्ट वीक रॉ में होने वाला मैच शेमस और ब्रॉन्सन रीड के दरमियान, जिसमें एंड पर आकर पीडन भी इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि लास्ट वीक रॉ में जो भी कुछ होता है शेमस आई थिंक उसी बात का बदला लेने के लिए आज पीडन और ब्रॉन्सन रीड पर अटैक करते हैं। और जब बैक स्टेज शेमस से इंटरव्यू के दौरान ये बात पूछी जाती है कि आखिर आपने इस मैच में इंटरफेरेंस क्यों की, तो शेमस बड़ा क्लियरली आंसर करते हैं कि लास्ट वीक मेरे साथ पीडन ने और ब्रॉन्सन रीड ने जो भी कुछ किया था, ये सब कुछ उसी बात का रिस्पॉन्स था। रिया रिप्ले डोमिनिक को रिंग में लेके जाती हैं। रिंग में लेके जाके वो लिव मॉर्गन से कहती हैं कि अगर तुम्हें डॉम चाहिए तो तुम अभी रिंग में आओ और डॉम को अपने साथ ले जाओ, जिसके जवाब में लिव मॉर्गन ये कहती हैं कि मैं डॉम से प्यार करती हूँ और डॉम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ये बात सुनकर रिया रिप्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और डॉम इन्हें बहुत मुश्किल से काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिया रिप्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसके जवाब में रिया रिप्ली लिव मॉर्गन से ये कहती हैं कि तुम सिर्फ समर स्लैम का वेट करो, समर स्लैम में मैं तुम्हें हरा कर दोबारा से वुमेन्स चैंपियन बन जाऊंगी। लिव मॉर्गन कहती हैं कि ये तो समर स्लैम में ही पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इसके बाद लिव मॉर्गन ये कहती हैं कि डोमिनिक जैसा खूबसूरत लड़का तो सिर्फ मुझ जैसी खूबसूरत लड़की डिजर्व करता है। लिव मॉर्गन कहती हैं कि डॉम तुम सबको खुद क्यों नहीं बता देते अपने मुंह से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो।
इसका जवाब देते हुए डॉम कहते हैं कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तुम हमें क्यों परेशान करती हो, तुम प्लीज़ हमें परेशान करना बंद करो। ये सुनकर रिया रिप्ली बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और लिव मॉर्गन रोते हुए वहाँ से चले जाती हैं। दोस्तों, क्या रिया रिप्ली बनेंगी समर स्लैम में न्यू वुमेन्स चैम्पियन? आपको क्या लगता है? जे ऊसो एंड सैमी ज़ैन वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। आज इनका टैग टीम मैच होता है रॉ में। सबसे पहले एंट्रेंस लेते हैं सैमी ज़ैन और जे ऊसो, इसके बाद जेडी मैकडोना और फिन बैलर, और फाइनली गाइस मैच स्टार्ट होता है और ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने का। इस मैच में जजमेंट डे तो खैर काफ़ी चीटिंग करती है, बट इसके बाद मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि लगता है कि जजमेंट डे इस मैच को विन कर लेगी, बट इसके बाद मैच एकदम से चेंज हो जाता है और सैमी ज़ेन और जे उसो एकदम से टर्न ऑन हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट का ये मैच होता है जैसे एक नॉर्मल रेसलिंग मैच चलता है, बट एंड से ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब जे उसो सैमी ज़ैन को टैग करते हैं और इसके बाद जे उसो फिन बैलर को एक सुपर किक मारते हैं और सैमी ज़ैन हेलुवा किक जेडी मैकडोना को मारते हैं और इसके बाद जे उसो स्प्लैश मारते हैं, उसके बाद पिन करते हैं एंड फाइनली ये मैच सैमी ज़ैन और जे उसो जीत जाते हैं। और मैच ख़त्म होने के बाद एकदम से रिंग में ब्रॉन बेकर आते हैं और आकर सैमी ज़ैन को एक स्पेयर मारते हैं और ये इन्हें समर स्लैम के लिए वार्निंग देकर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर रॉ एंड हो जाती है।